ग्वालियर से बड़ी खबर है। सब इंस्पेक्टर की पिटाई का यह पूरा मामला है। पिटाई के शिकार एसआई का वीडियो वायरल हुआ है। मुरार थाने के एसआई अंतर सिंह कुशवाहा का वीडियो वायरल हुआ है। एसआई ने अपने विभाग से सहयोग न मिलने का आरोप लगाया। मुरार के 7 नंबर चौराहे पर गुरुवार को घटना हुई थी। कार सवार युवक को टोकने पर एसआई की पिटाई हुई थी। कार सवार मोनू गिल नाम के युवक ने एसआई की पिटाई की थी। घटना के बाद कार छोड़कर भाग निकला था आरोपी पर शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। एसआई के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ था। एसआई ने कहा है कि आज के बाद थाने के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटेगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ घटना घटी तो थाने का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा। मैं चिल्ला के परेशान हो गया, इसके बाद भी कोई नहीं पहुंचा। ये बहुत बड़ी दुर्दशा है, ये पुलिस की विडंबना है। थाने के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटेगी मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ घटना घटी, थाने का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा, जिसको चिल्ला के मैं परेशान हो गया, इसके बाद भी कोई नहीं पहुंचा। ये बहुत बड़ी दुर्दशा है और ये पुलिस की विडंबना है। पुलिस इसी तरह पिटेगी, अगर पुलिस इसी तरह हरकत करेगी, दूसरे को मजाक उड़ाएगी, इसी तरह पिटेगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, एसआई का वीडियो वायरल हो रहा है, वो साफ तौर से सवाल उठा रहे हैं प्रशासन पर ही। उनका कहना है कि ये बहुत बड़ी दुर्दशा है, विडंबना है पुलिस की। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ था, अंतर सिंह कुशवाहा ये सब इंस्पेक्टर है, मुरार थाने में तैनात है, और कल दोपहर के वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, जहां 7 नंबर चौराहे पर एक कार सवार युवक ने इनके साथ अभद्रता की। जाम लगा रहे युवक को जब इन्होंने फटकार लगाई तो युवक मारपीट पर उतर हो गए। वर्दी में ही सब इंस्पेक्टर अंतर सिंह के साथ मारपीट हुई थी कल दोपहर में। उसकी दौरान करीब आधे से पौन घंटे ये घटनाक्रम वहां चलता रहा और सब इंस्पेक्टर ने अपने थाने भी फोन लगाया था सेठ से और जानकारी भी दी थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचे उनकी मदद करने के लिए। यही वजह है कि देर शाम जब इस मामले में अंतर सिंह की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई मोनू गिल नाम के युवक के खिलाफ, तो उसके दौरान ही रात में सब इंस्पेक्टर ने वीडियो बनाया और बाकायदा उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें एसआई ने आरोप लगाया कि पुलिस अगर इसी तरह से अपने ही लोगों को मदद नहीं करेगी और उन लोगों का सहयोग करने के बजाय यहाँ पर सवाल भी कई खड़े होंगे जिन पर जनता भरोसा करती है अपनी सेफ्टी का, वही सेफ नहीं है और वो खुद सेफ्टी की गुहार लगा रहे हैं, पर उनकी सेफ्टी के लिए भी कोई नहीं आता। तो यहाँ पर सवाल तो कई खड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, सवाल तो कई खड़े होते हैं कि एक तो पुलिस की जो व्यवस्था है, अगर देखें तो आधे से पौन घंटे तक जाम के दौरान ये घटनाक्रम चलता रहा और लगभग आधे किलोमीटर दूर ही वहां से थाना है। जब सब इंस्पेक्टर ने थाने में कॉल किया, वायरलेस सेट के जरिए अपनी जानकारी दी घटना की, उसके बाद भी पुलिस घटनाक्रम के बाद काफी देर बाद पहुंची और दूसरा मदद न करने का जो आरोप लगाया, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सब इंस्पेक्टर की व्यथा है कि पुलिस अगर इस तरह के हालात में पड़ती है तो उनकी मदद करने कोई नहीं आता, जबकि सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी है। समझ सकते हैं इस बात को, जब उसकी मदद नहीं हो पाई तो सिपाहियों का जो ड्यूटी में तैनात रहते हैं उनका क्या हाल होता है जब बुरे वक्त में वो फंसते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो है कई सवाल खड़े करता है वीडियो, और साथ ही अधिकारियों को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की घटना अगर होती है तो तत्काल अपने अधिकारियों को और पुलिस वालों को मदद उपलब्ध कराए, नहीं तो जो लोगों में भरोसा है वर्दी के प्रति कि वर्दी के होते हुए हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जब वर्दीधारी ही अगर असुरक्षित होने का वीडियो बनाकर वायरल करेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों में पुलिस का जो रहा सा भरोसा है वो भरोसा भी कम होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिएगा। सुशील, फिर से आपके पास लौटूंगी अगली खबर पे। ग्वालियर से बड़ी खबर है। किरण हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी मुकुल मुरैना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुआ है। ग्वालियर के जनकगंज इलाके में किरण सिंघानिया की हत्या की थी। शादी के लिए राजी नहीं होने पर हत्या की गई थी। और सुशील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, किरण हत्याकांड का आरोपी अब गिरफ्त में है, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कल रात पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है मुकुल, उसे गिरफ्तार कर लिया। मुरैना रेलवे स्टेशन इलाके से इसे गिरफ्तार किया। ये मुरैना से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जो मुकुल है वो किरण सिंघानिया हत्याकांड का आरोपी है। 20 जुलाई की सुबह किरण की हत्या हुई थी। उसके घर में साफी से गला घोंटकर हत्या की थी और घर के बाहर जो सीसीटीवी लगा था उसमें मुकुल आते और जाते हुए नजर आ रहा था। इसी आधार पर जो घर में मौजूद बच्ची थी उसने भी बताया था कि मुकुल घर में आया था और संभवतः उसी ने वारदात को अंजाम दिया।
घटनाक्रम यही था कि जो किरण सिंघानिया है वो मुकुल एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन शादी के लिए उन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यही वजह है कि मुकुल लगातार नाराजगी से उसको समझा रहा था, लेकिन जब 20 जुलाई की सुबह मुकुल घर गया और किरण ने उसकी बात नहीं मानी तो फिर उसने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। और आपको बता दें कि किरण जो है उसकी बहन का देवर ही है मुकुल, तो लंबे समय से इनका एक दूसरे से परिचय था, घर आना जाना भी था, लेकिन किरण के परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे और यही वजह है कि जब शादी के लिए प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो फिर नाराजगी में मुकुल ने कदम उठाया है। ठीक, बहुत शुक्रिया सुशील। जबलपुर में एक बार फिर से सरकारी अनाज की कालाबाजारी का जिन्न बाहर निकल करके आया है। गढ़ा थाना अंतर्गत रानी दुर्गावती वार्ड के चिकनी कुआं क्षेत्र में पुलिस ने एक गोदाम में छापा मारा, जहां सरकारी बारदाने में अनाज रखे मिले। इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं, चावल और दाल सहित कई अनाज सरकारी बोरियों में देखकर पुलिस भी दंग रह गई और खाद्य विभाग की टीम को मौके पर बुलाया। देर रात तक पुलिस गोदाम में रखे अनाज की जांच पड़ताल करती रही, लेकिन गोदाम मालिक रमेश चंद्र जैन द्वारा खरीद एवं बिक्री का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं दिखाया। बहरहाल पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने गोदाम को सील कर दिया।